दिलो। अच्छा है, 75% विद इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। 75? हम तो 80 कहे थे। मतलब हम अम्मा से कहे थे कि 80% आया है, बाद में पता चला कि सिर्फ 75% आया है। वैसे तो 75 भी बहुत अच्छे हैं कंचन, हमरे तो 22 आए थे। वही तो भैया, बहुत मेहनत की है पढ़ाई करने में पौरा ने, और हमें पता है कि भाभी भी बड़ी मेहनत कर रही है हमारी जासूसी करने में। सोम बेटा, तुम्हारे ब्याह को लेकर हमारे मन में कई अरमान थे, पर कहा है ना, भाभी बात बात में जो हम पे शक करती हैं, उसके बाद हमारा मन खट्टा हो गया है। हम अब यहाँ नहीं रह सकते, जा रहे हैं अपने घर। नहीं बुआ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब कोई शक, कोई सवाल नहीं। अब होगा तो सिर्फ हमारा ब्याह होगा गौरा से। सोम बेटा, मगर गया पानी में। अभी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठो और अपने बेटे के मंगल गीत गाओ, समझी? बहुत ज्यादा दंगल मत दिखाओ। अब सोम बेटा, तुम इतना कह ही रहे हो तो रुक जाते हैं। तुम तो हमारी आदत जानते हो, किसी से इतनी नफरत नहीं करते जितना प्यार हम तुमसे करते हैं। और हाँ, सगाई मुबारक हो। जीता रहे। अच्छा अम्मा, अब का प्रोग्राम है आगे का? प्रोग्राम का है, जब तुमने बहू को सिटिक फिटिक दिखा ही दिया है गौरा का, तो कल हल्दी की रस्म, परसों ब्याह। ठीक है ना बहू? तनिक प्रॉब्लम अब आपको ठीक लग ही रहा है तो हम का कहें। दादी, इतनी जल्दी कहाँ है, थोड़ा रुक जाते। सोम बेटा, अम्मा के दिल का छेद अगर बड़ा हो गया तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं, जैसा आप लोग को ठीक लगे कीजिए। बिटवा, लव यू। सासू माँ। सोम की अम्मा खुश है ना? मैं भी खुश हूँ। सासू माँ। फोन पर उस गौरा का नंबर जरूर होगा। तुम सोते समय किसको लात पड़ी पता ही ना चला। लगी तो ना है। वैसे हमारी तरफ पीट करके कौन सा मंत्र पढ़ रही थी तुम? हमारे फोन में चोरों की तरह कहाँ देखने की कोशिश कर रही थी तुम?
नहीं सासू माँ, आप लेटे थे ना तो फोन गिर गया था तो हम उठा के आपको दे रहे थे। हाँ। अच्छा, तो तुमने उठाया कैसे? जरा हम भी तो देखें। अब उठाओ, उठाओ बहू। क्या हुआ? हाथ छोटा पड़ रहा है तुम्हारा? हम समझ गए, अपनी जुबान से उठाया होगा तुमने। क्या है ना, जुबान तुम्हारी बहुत लंबी है। बहुरिया, आज हमारे प्यारे पोते सोम की हल्दी है। भूल जाओ अपनी डार्लिंग ट्विंकलिया को। मम्मी, पापा को बोलिए ना सोम को उठवा ले। आज उसकी हल्दी है, कल शादी हो जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा याद दिलाया, घर में हल्दी खत्म हो गई है, मंगवानी पड़ेगी। मम्मी, आपको हमारी लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बेटा कोई एक स्टोरी हो तो हम इंटरेस्ट भी दिखाएं। तुम तो अपनी लव स्टोरी की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाए बैठी हो, इतना ऊपर चढ़ना अपने बस की नहीं। मम्मी, इस बार सोम फाइनल है। फाइनल तो करण अर्जुन और प्यारे मोहन भी थे, पर उनके साथ तुम्हारा मैच नहीं हो पाया। सोम को भूल जाओ, तुम्हारे लायक नहीं है वो। मम्मी, जब लायक नहीं था तो हमारा रिश्ता क्यों पक्का किया था उनसे? अब हम नहीं भूल सकते सोम को। बस दिमाग ना खाओ हमारा, इसके लिए तुम्हारे पापा ही काफी हैं। मम्मी, हमें पता था कि तुम आसानी से हमें नहीं बुला पाओगे। बताओ बारात कब लेकर आए? देखो अरुण, अपनी भावनाओं पे काबू रखो। अगर तुम चाहते हो ना कि हम तुमसे दोस्ती ना तोड़े तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। हम तैयार हैं, बस तुम काम बोलो। सब याद रहेगा ना अच्छे से कि कैसे और क्या करना है? भूल मत जाना। हाँ हाँ, नहीं भूलूंगा। अच्छा सुनो, एक नई फिल्म लगी है। अब हम भी देखते हैं कि सोम हमसे शादी कैसे नहीं करता है। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, महादेव महादेव। अरे लक्ष्मी, सुनीता आ रही है। मुकेश का फोन था, पता नहीं कहाँ से उसे पता चल गया गौरा के ब्याह के बारे में। हम बाजार जा रहे हैं, अभी आते हैं। सुनीता से जरा आराम से बात करना, हमारे भाई की पत्नी है। ए भूरे, एक चाय और देना, हमरा दिमाग गर्म हो गया है। जी मालकिन, अभी लाए। महादेव चाची। खुश रहो खुश रहो। प्रणाम जीजी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे पैर छुओ पैर, ये तुम्हारी बड़की सास है, तुम्हारे ससुर की भाभी। सच्ची में बता रही हूँ जीजी, जब से तुम्हारे देवर ने हमें गौरा के रिश्ते के बारे में बताया, हाय हमारा तो दिल ही खुश हो गया सच्ची। चाची, हम लोग चलते हैं छत पर। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, खुश रहो खुश रहो। ये लीजिए मालकिन, आपकी चाय। लाओ। हमारे लिए चाय मत लाना, हमारे लिए दूध लाना। और हमारी बहू भी दूध पिएगी, और बढ़िया से मलाई डाल के। चाची तुम, प्रणाम चाची। गौरा कैसी है बिटिया, कैसी है?
खुश रहो खुश रहो। कितनी प्यारी लग रही हो। अरे जीजी, हमारी गौरा तो बड़ी भाग्यवान है? देखो कितने बड़े घर में रिश्ता हुआ है। हाँ, बड़े घर में रिश्ता जुड़ते ही भाग्यवान हो गई, जबकि गौरा के पैदा होने के बाद तुम घर छोड़ के चली गई थी, ये बोलकर कि साथ में रहेंगे तो ब्याह के टाइम पे खर्चा करना पड़ेगा, जबकि तुम्हारे बेटे के नाम पर तुमको 2 बीघा जमीन भी मिला था। अरे जीजी, हम तो सब भूल गए। अरे आप भी भूल जाइए ना। अरे भैया जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बहुत कपड़ा पड़ा हुआ है। काश की ये सजावट टिंकल के लिए हो रही होती। काश वो आती और कहती, मम्मी जी कैसी हो आप? मम्मी जी कैसी हैं आप? टिंकल, तुम बेटा क्या हो मम्मी जी, आप इतना चौंक क्यों रही हैं? अरे बेटा, चौंकने के अलावा और है ही क्या किस्मत में। कैसे आना हुआ? सोम के अपहरण के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? मम्मी जी आपको कैसे पता कि हम अपहरण करने आए हैं? अपहरण? मम्मी जी अब आप तो जानती है कि हम पूर्व विधायक की बेटी है। विपक्ष राजी हो ना हो, हम अपना अध्यादेश खुद ही पारित करते हैं और उसमें अमल करते हैं। अब बेटा, राजनीति, पॉलिटिक्स हम अच्छे से समझते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की भाषा हम नहीं समझते, इसलिए सरल शब्द में हमें समझाओ। ये कौन दोनों? मम्मी जी ये दोनों हमारे दोस्त हैं। ये दोनों सोम का अपहरण करने आए हैं। अब आपने ही तो कहा था मम्मी जी कि चाहे कुछ भी हो जाए, सोम की शादी हमसे ही होगी। एक बात बताए बेटा, ये दोनों ना सोम का अपहरण नहीं कर सकते। सोम को तुम हल्के में मत लेना, इतना मारेगा फुस निकाल देगा मार मार के। और दूसरी बात, अगर तुमने अपहरण कर भी लिया तो सोम तुमसे ब्याह नहीं करेगा। हम अच्छे से जानते हैं सोम को। मम्मी जी तो अब हम क्या करें? कोशिश, सोम का ब्याह तोड़ने के लिए पूरी कोशिश करो आखिरी सांस तक, हैं? और फिर उसके बाद नहीं हुआ फिर सोचेंगे, हैं? कुछ जुगाड़ बैठाएंगे, फिर मंडप से अपहरण करवाएंगे। तुम इन झुमरों को भेजो और तुम यहाँ रुक जाओ, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। ले जाओ। अच्छा सुनो, पीछे के दरवाजे की बाईं तरफ एक कमरा दिखेगा तुम्हें, ठीक है? वहां जाओ, चुपचाप वहां बैठी रहो। हम कुछ सोचे हैं, हम आते हैं। अरे बहू, मिठाई निकालो, अपनी सास को खिलाओ। रहने दो, हम बाहर का मिठाई नहीं खाते। भूरेलाल, शाम को थोड़ा बर्फी बना लेना। जी मालकिन, जरूर बना लेंगे। अरे भूरेलाल, हमारे लिए भी बर्फी बनाना, थोड़ा ज्यादा बनाना। हम भी बाहर की मिठाई नहीं खाते। हाँ, और हमारी बहू भी नहीं खाती है? अरे जीजी, बहू बहुत थक गई है, थोड़ा आराम करना चाहती है। कमरा कहाँ है? ऊपर है। चलो चलो चलते हैं, चल के आराम करते हैं। बाकी बात में आप लोगों से बात में करेंगे, ठीक है? चलो चलो आराम करते हैं। इतना हाँ, दूध ऊपर भिजवा देना। हाँ चलो चलो चलो, सामान उठा रही। हाँ सामान, चलो चलो। दूध भिजवा देना, जहर ना भिजवा दूं। रिश्तेदार पैसे वाले हो जाते हैं ना तो घमंड दिखाई नहीं देता, सिर्फ पैसा ही दिखाई देता। हो गई हमरा खून पीने। हाँ सही है सही है। अभी ना इसमें गुलाब जल डालो थोड़ा सा। भैया हमको सब पता है, कर लेंगे हम। अरे इंटरनेट पे एकदम से बढ़िया से बताते हैं। हल्दी का रस्म एकदम चौकस हो जाएगा, समझो। अरे भैया हमको ना सिखाओ, बाहर जाके बाकी प्रबंध देख लो, ये हम कर लेंगे। अरे जाओ ना। हाँ ठीक है ठीक है। बढ़िया है। सोम बेटा, तुम तो हमारी आदत जानते हो,
अपने भतीजे के लिए खुद सिलबट्टे पर पीसे हैं ये हल्दी, गुलाब जल डाल के। गौरा के यहाँ भी हल्दी की रस्म के लिए यही हल्दी भेजेंगे, ठीक है? जी जी। ये का जीजी, हम तो हल्दी की रस्म का सगुन करने आए थे और आपने हमें भिखारी बना दिया। मजाक भाभी, मजाक किए हम। अरे ये कोई मजाक है? ये तो सरासर बेइज्जती है। कच्चनिया अब फंसी तुम, देखो अब क्या होता है। जीजी, मजाक इंसानों के साथ होता है, रस्मों के साथ नहीं। ऐसा करके हमने दिल को कितना पहुंचाया है, आप नहीं समझेंगे। वो क्या लगा रखा है आपने ये सब? हम मम्मी की पसंद को ठुकरा के आपकी और दादी की पसंद को चुने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारी मम्मी की कोई वैल्यू नहीं। अरे वो बेचारी हमारी खुशी में खुश होने की कोशिश कर रही हैं और आप, अरे हम लोग का फर्ज बनता है कि हम उनको पूरी इज्जत दें। बचपन से 3 माँ देखे हम, अपनी माँ, दादी माँ और बुआ माँ। अगर ऐसे आप तीनों के बीच में दूरियां होंगी तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा होगा। क्या है ना बुआ, दीवारों में जब दरार आती है ना तो दीवारें गिर जाती हैं, मगर अगर रिश्तों में दरारें आ जाएं तो दीवारें खड़ी हो जाती। हम तो बस इतना समझते हैं कि अगर आप तीनों में से ना एक भी हमारे ब्याह से खुश नहीं है तो हम वो ब्याह क्यों करें? इस कंचनिया ने गलत समय पे गलत सुर लगा दिया। महादेव, आपने हमारी सुन ली। मेरा सोम आखिर मेरी तरफ से बोल रहा है। वो दिन दूर नहीं, शादी टिंकलिया से अभी भी हो सकती है। अगर अभी रेखा की साइड ना ही लिए तो मामला बिगड़ सकता है। मगर हम तो कंचन, माफी मांगो बहू से। अम्मा, हम सुनी नहीं तुम? माफी मांगो बहू से। जे हमारे घर की बहू है, इसका हक तुमसे कहीं ज्यादा है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की बहू की बेइज्जती करने की? ऐसे कैसे डाल दिए तुमने ये छुट्टे पैसे हमारे बहू के हाथ में पड़े कटोरे में? अगर मजाक ही करना था तो कटोरे में वो मिठाई डाल देती। ये नोटों की गड्डी डालती है ना वो। खुश, शाबाश। ये और क्या कर रही है? चल माफी मांग। भाभी, भाभी हमको माफ कर दीजिए, गलती हो गई, हमसे माफ कर दीजिए प्लीज भाभी। बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं जीजी। वैसे भी ननद भौजाई का रिश्ता मजाक का ही होता है ना। जीजी, अपना पल्लू तो बढ़ाना। हाँ? पल्लू हिला देना पल्लू।
बहुरिया बहुरिया